सो हमारा आज का टॉपिक है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स pour their secretions into the mouth. What are their functions? ये करती क्या हैं? ये secretions करवाती हैं माउथ में, ठीक है। There are three pairs: the parotid glands, the submandibular glands and the sublingual glands. तीन पेयर्स में ये फंक्शन करती हैं. फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड्स. These are situated one on each side of the face, just below the external acoustic meatus. Each gland has a parotid duct opening into the mouth at the level of second upper molar teeth. ठीक है, ये जो होती हैं ये फेस की दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं, just below the external acoustic meatus. External acoustic meatus is the part of ear. जो हम इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें जो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस है वो आता है, ठीक है। जहाँ से जो रास्ता है एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर को जो एक ग्रूव सी जाती है, दैट इज़ द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस, ठीक है। ईच ग्लैंड हैज़ अ पैरोटिड डक्ट. हर एक ग्लैंड के पास एक पैरोटिड डक्ट होती है जो माउथ में ओपन होती है एट द लेवल ऑफ सेकेंड अपर मोलर टीथ. जो सेकेंड अपर मोलर टीथ होता है उसके पास, ठीक है। सेकेंड इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स. दीज लाई वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जॉ. जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं वो भी फेस के दोनों साइड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जॉ के नीचे, ठीक है. द टू सब मैंडिबुलर डक्ट्स ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग. और इनकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? फ्रेनुलम, जो टंग का नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो उसके दोनों साइड्स के ऊपर या फिर फ्लोर ऑफ द माउथ, जो माउथ का जो फ्लोर होता है, बेस पोर्शन होता है, जिसको हम फ्लोर कौन सा होता है? टंग वाला पार्ट. तो उस पे जो है सब मैंडिबुलर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं. सबलिंगुअल ग्लैंड्स. These glands lie under the mucous membrane of the floor of the mouth in front of submandibular glands. जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? फ्लोर ऑफ द माउथ, दैट मीन्स टंग वाले पार्ट के ऊपर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इन फ्रंट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स. सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के बिल्कुल सामने जो होती हैं, इन फ्रंट वाले जो होती हैं वहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स दैट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ. इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्मॉल डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्मॉल डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो माउथ के फ्लोर में ओपन होती हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स. अब इनकी स्ट्रक्चर क्या है? द ग्लैंड्स आर ऑल सराउंडेड बाय अ फिब्रस कैप्सूल. जो ग्लैंड्स हैं वो फिब्रस कैप्सूल के साथ सराउंडेड है. दे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लोब्यूल्स made up of small acini lined with secretory cells, ठीक है। इनमें छोटी छोटी नंबर ऑफ लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो सिक्रीटरी सेल्स से बनी होती हैं, ठीक है। लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीटरी सेल्स से बने होते हैं. द सिक्रीशंस आर poured into ductules which join up to form larger ducts लीडिंग इनटू द माउथ, ठीक है। जो सिक्रीशंस होती हैं पोर्ड इनटू डक्ट्यूल्स, वो डक्ट्यूल्स में होती हैं प्रेजेंट, विच जॉइन अप टू फॉर्म लार्जर डक्ट्स. जो मिलके जब डक्ट्यूल्स जो जितनी भी सिक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं ना, वो सारी डक्ट्यूल्स में फिल हुई होती है, ठीक है। छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं डक्ट्यूल्स उनको हम बोलते हैं,
उनमें सिक्रीशन सारी भरी पड़ी होती हैं, ठीक है, और कितनी सारी डक्ट्यूल्स मिलके एक लार्जर डक्ट को बनाती हैं, ठीक है। तो डक्ट का मतलब क्या होता है? जो सिक्रीशन करवाता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो आप इसमें देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर होती है सैलिवरी ग्लैंड्स की, इनमें ये जो है ये फिब्रस कैप्सूल के साथ सराउंडेड होती है, जिसमें नंबर ऑफ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने नंबर ऑफ लोब्यूल्स बने होते हैं? जो सिक्रीटरी सेल्स से बने होते हैं, ठीक है, सिक्रीटरी सेल्स से बने होते हैं। नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल अकाइनी, ठीक है, स्मॉल अकाइनी, ये जो सर्कल से राउंड शेप्ड के जो हैं स्मॉल डक्ट्स, इनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं या फिर अकाइनी बोलते हैं। ये बने किससे होते हैं? सिक्रीटरी सेल्स से, ठीक है। इनमें सिक्रीटरी सेल्स की लाइनिंग होती है, ठीक है। सिक्रीशंस जो होती हैं वो डक्ट्यूल्स में, जो डक्ट्स के बीच में, दिस इज़ द होल डक्ट, ये जो स्फेरिकल शेप की एक राउंड शेप की जो है, दिस इज़ द होल लार्जर डक्ट, इसको हम एक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके इनसाइड जो है सिक्रीशंस पोर करी होती हैं, सिक्रीशंस फिल होती हैं, उसको हम बोलते हैं डक्ट्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई। The glands are supplied by parasympathetic and sympathetic nerve fibers. जो glands हैं उनमें नर्व जो सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेस सिक्रीशन, whereas sympathetic stimulation decreases it. जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है वो सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि उन्होंने सिक्रीशंस होने में हेल्प करनी होती है, ठीक है, सिक्रीशंस करवाने में वो हेल्प करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो सिक्रीशंस को कम करवाती हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई। Arterial supply is by various branches from the external carotid arteries and venous drainage is into the external jugular veins, ठीक है। जो आर्टियल सप्लाई है वो तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज की जो फर्दर ब्रांचेस होती हैं तरह तरह की, उसके थ्रू आर्टरीज में से ब्लड सप्लाई होता है। और जो वेनस ड्रेनेज है वो किससे होती है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन से, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा बना किस किस पार्टिकल से होता है? कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिसको मिला के सलाइवा बनता है? सलाइवा इज द कंबाइंड सिक्रीशंस फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स एंड द स्मॉल म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी। जो सलाइवा है वो बना एक कंबाइंड सिक्रीशन है, ठीक है, is the combined secretions from the salivary glands. salivary glands जो secretions जो भी secretions करवाते हैं उसकी secretions होती हैं saliva में, and the small mucus secreting glands, और जो mucus secreting glands होते हैं of the lining of oral cavity, जो oral cavity के ऊपर present होते हैं, ठीक है। मतलब जो टंग के ऊपर जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से जो सिक्रीशंस होती हैं और जो सैलिवरी ग्लैंड्स सिक्रीशंस करवाते हैं, इन दोनों सिक्रीशंस को कंबाइन करके सलाइवा बनता है, ठीक है। अबाउट 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड डेली एंड इट कंसिस्ट ऑफ, जो डेली का है सलाइवा वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा जो है वो एक दिन का बनता है, ठीक है। और सलाइवा में होता क्या क्या है? वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, एंजाइम, सैलिवरी अमाइलेज। वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है। मिनरल सॉल्ट्स में आ गया सोडियम क्लोराइड या कोई भी सॉल्ट्स, ठीक है।
किसी भी तरह के सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया या फिर अमोनियम क्लोराइड, जो भी सॉल्ट फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है? दैट इज सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। ये वो वाला एंजाइम है जो एंजाइम को ये वो एंजाइम है जो सलाइवा को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज। नेक्स्ट इज म्यूकस, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये सारे जो हैं, इन सब को मिला के, इन सब की कंपोजिशन को मिला के सलाइवा जो है वो बनता है, उसकी प्रोडक्शन होती है। अब ये तो था कि उस सलाइवा में होता क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ों को मिला के सलाइवा बना है। नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। अब उसकी सिक्रीशन कैसे होती है, वो रिलीज़ कैसे होता है? सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज़ अंडर ऑटोनोमिक नर्व कंट्रोल। जो सलाइवा की सिक्रीशन है वो ऑटोनोमिक नर्व कंट्रोल के अंडर होती है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन causes vasodilation and profuse secretion of watery saliva with a relatively low content of enzymes and other organic substances. जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं, वो क्या करवाती हैं? वो स्टिमुलेट करवाती हैं वैसोडाइलेटेशन, ठीक है, जिसकी वजह से वाटरी सलाइवा की सिक्रीशन होती है, ठीक है, विद अ रिलेटिवली लो कंटेंट ऑफ एंजाइम्स। जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो वाटरी होता है, सबसे ज़्यादा उसमें वाटर की कंपोजिशन होती है, और जो एंजाइम्स का कंटेंट होता है या फिर अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उनकी कंपोजिशन कम होती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं उनकी वो जब स्टिमुलेट करवाते हैं तो क्या करवाते हैं? कॉजेस वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सलाइवा रिच इन ऑर्गेनिक मटीरियल especially from the submandibular glands. Reflex secretion occurs when there is food in the mouth, and the reflex can easily become conditioned so that the sight, smell, and even the thought of food stimulates the flow of saliva. अब जो sympathetic stimulation है उसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, जिसमें जो सलाइवा है वो बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, और इस सलाइवा में ऑर्गेनिक सब मटीरियल्स की और जो बाकी के एंजाइम्स हैं उसकी कंपोजिशन ज़्यादा होती है। स्पेशली फ्रॉम द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं उनमें से ऑर्गेनिक मटीरियल्स ज़्यादा होते हैं इनमें, ठीक है। रिफ्लेक्स सिक्रीशन अकर्स, रिफ्लेक्स सिक्रीशन कब होती है? व्हेन देयर इज़ फूड इन द माउथ, जब मुंह में फूड होता है, एंड द रिफ्लेक्स कैन ईजिली बिकम कंडीशनड, और जो उसका रिस्पॉन्स है वो ईजिली हो जाता है, सो दैट द साइट, स्मेल एंड इवन द थॉट ऑफ फूड स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ सलाइवा। जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, या फिर जब भी हम खाने की फ्रेगरेंस स्मेल लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है? सलाइवा की सिक्रीशन होती है, ठीक है। अगर ये आपने प्राइमरी क्लासेस में आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, जो हॉट फूड होता है, हमें जो सबसे ज़्यादा सलाइवा की प्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है, वो किस वजह से होती है? अगर फूड की जो स्मेल हो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, स्पाइसी फूड होता है, अगर उसकी फ्रेगरेंस, उसका जो ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है, तो उससे क्या होता है? हमें भूख ज़्यादा लगती है। उसका रीज़न क्या है कि जो जब फूड की स्मेल जो है वो क्या करती है? वो स्टिमुलेट करती है, ठीक है, स्टिमुलेशन होती है, उसका जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन रिस्पॉन्स में, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या करती है? सलाइवा की सिक्रीशन करवाती है कि ये जो फूड की हमने ऑर्डर ली है उसको ऑब्ज़र्व करा है,
दैट फूड इज़ अ वेरी टेस्टी और डिलीशियस फूड, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, हमारा मन करता है कि हम उस फूड को खा लें, जिसकी वजह से सलाइवा की जो है वो सिक्रीशन ज़्यादा होती है उस टाइम पे। ठीक है। फंक्शंस ऑफ सलाइवा, केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। सलाइवा का फंक्शन क्या है, ये पॉलीसेकेराइड्स की डाइजेशन करवाता है। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम एमाइलेज that begins the breakdown of complex sugars, reducing them to the disaccharide maltose। ठीक है। जो सलाइवा होता है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, ये क्या करवाता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसेकेराइड्स? दीज आर द चेन लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें नंबर ऑफ जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स होते हैं, नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन होके एक चेन की फॉर्म में या फिर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो अमाइलेज एंजाइम है ये क्या करवाता है, ये उनको ब्रेक करके डाइसेकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्शन ऑफ सैलिवरी अमाइलेज इज 6.8। Salivary pH ranges from 5.8 to 7.4 depending on the rate of flow। ठीक है। जो इसका pH लेवल होता है that ranges from 5.8 to 7.4। The higher the flow rate, the higher is the pH। जितना ज़्यादा flow rate ज़्यादा होगा उतनी उसकी pH ज़्यादा होगी। Enzyme action continues during swallowing until terminated by the strongly acidic pH of the gastric juices which degrades the amylase। एंजाइम एक्शन तब तक होता रहता है जब तक वो गैस्ट्रिक जूसेस मतलब कि फूड पाइप से अंदर नहीं चला जाता, क्योंकि जो फूड पाइप से जब अंदर को चला गया फूड, तब क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं दैट उनकी जो पीएच होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, जिसकी वजह से अमाइलेज जो है वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है। लुब्रिकेशन ऑफ फूड, ड्राई फूड एंटरिंग द माउथ इज मॉइस्चर्ड एंड लुब्रिकेटेड बाय सलाइवा बिफोर इट कैन बी मेड इनटू अ बॉलस रेडी फॉर स्वेलोइंग। ठीक है। जो ड्राई फूड होता है जब वो माउथ में एंटर करता है तो सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, वो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्लींजिंग एंड लुब्रिकेटिंग, एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ सलाइवा इज नेसेसरी टू क्लींस द माउथ एंड कीप इट्स टिश्यूज सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड प्लायेबल। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डैमेज टू द म्यूकस मेम्ब्रेन बाय रफ और एब्रेसिव फूड स्टफ्स। क्लींजिंग एंड लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या है कि जो सलाइवा है वो एडिकेट फ्लो बना के रखता है, क्लीन करता रहता है माउथ को, सो दैट कि उसके जो टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्ट रहें, मॉइस्ट और प्लायेबल रहें। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स कॉम्बैट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, परफॉर्म करते हैं। इसका फर्दर फंक्शन क्या है कि जो लाइसोजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेडिंग माइक्रोब्स को किल करने में, उनको अटैक करने में हेल्प करते हैं उनके अगेंस्ट। टेस्ट, द टेस्ट बड्स आर स्टिमुलेटेड ओनली बाय केमिकल सब्सटेंसेस इन सोल्यूशन। ड्राई फूड स्टिमुलेट द सेंस ऑफ टेस्ट ओनली आफ्टर थ्रू मिक्सिंग विद सलाइवा। सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल are closely linked in the enjoyment or otherwise of food। जो टेस्ट बड का मतलब क्या है कि जो सलाइवा है जब वो फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है तो टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। सो